हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक सिनोनियम से पूछे हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं टीसीएस ने, जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं, लाइक सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों एसएससी का, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछे गए हैं। ठीक है, और आने वाले जो आपके एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे आपको। और अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, बुक से पढ़ते हो, ये क्वेश्चन आपको हमेशा इनका रिपीटेशन रिपीटेशन देखने को मिलेगा। ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स में। इसमें वो सारे क्वेश्चन करेंगे सिनोनिम्स के जो पूछे हैं 2018 से 23 तक। ये टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम्स और मिसस्पेल्ड वर्ड, उसके भी पूरे के पूरे वो क्वेश्चन कवर कर चुके हैं जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे थे। अगर आपने वो नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, इसका कवर पेज देख पा रहे होंगे आप। इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक जल्दी से रिवीजन के लिए आप यहाँ से कवर कर सकते हो यूट्यूब से। ठीक है ना, अगर ये करने के बाद आप मॉक टेस्ट देते हो, कहीं प्रैक्टिस करते हो, फिर या पेपर देने जाओगे, हर जगह आपको क्वेश्चन दिखेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये काफी यूजफुल साबित होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड बिब्लियोफाइल। देखो, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बुक लवर। क्या होता है? बुक लवर। कौन सा ऑप्शन होगा इसका सिनोनियम? कौन सा होगा? बुक लवर। ठीक है, जो बुक्स को क्या करता हो, पढ़ता हो, बहुत ज्यादा उनको लव करता हो, बुक्स पढ़ना जिसको अच्छा लगता हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बुक लवर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड मैं बता देता हूँ कौन सा है दोस्तों। ये है, ठीक है, प्लेगिटस। ये है अंडरलाइन वर्ड। आपको इसका बताना है सिनोनिम। देखो, अब सिनोनिम बाई चांस आपको नहीं भी पता, आप मीनिंग निकालना सीखोगे तो इससे फिर भी कर पाओगे। आर्सन इज ए फ्लैगिटस एक्ट। ठीक है, आग, इसका मतलब होता है दोस्तों आग लगाना। ठीक है ना, कोई बिल्डिंग कहीं पे भी आग लगाना। ठीक है, ये क्या है? एक फ्लैगिटस एक्ट है, बिकॉज इसकी वजह से क्या हो जाता है, इंडेंजर्स लिव्स एंड डिस्ट्रॉय होम। बहुत सारे घरों को, ठीक है, कि बहुत ही कह सकते हैं एक बुरी घटना है जिसमें बहुत सारे घर क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है ना, तो एक कैसा कार्य है ये? ठीक है, कैसा काम है? फ्लैगिटस है। ठीक है, फ्लैगिटस का मतलब नेगेटिव मीनिंग आएगा यहाँ से, तो इसका मतलब होता है, क्या होता है? क्रिमिनल। ठीक है ना, क्या होता है? क्रिमिनल एक्ट है ये। ठीक है, आग जलाना किसी भी बिल्डिंग में, या आर्सन कहेंगे, ये फ्लैगिटस एक्ट एक बहुत ही घटिया या घृणित कार्य है जिसकी वजह से बहुत सारे क्या हो जाते हैं, होम, लिव्स क्या हो जाते हैं। ठीक है, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इसका, और इससे क्या हो जाते हैं, घरों को हानि पहुंचती है। ठीक है, घर जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। ठीक है, इसका यहाँ से मीनिंग निकाल सकते हो, नेगेटिव मीनिंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एक क्रिमिनल है। ठीक है, क्या है? ये एक क्राइम है, क्या कहेंगे, वायलेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसका फ्लैगिटस का जो सिनोनिम होगा कौन सा होगा? क्रिमिनल। क्वेश्चन नंबर थ्री, ग्रिगोरीज एक्सपेरिमेंट एट द मई साइंस फेयर टर्न आउट टू बी ए फैसाइल वन। अंडरलाइन वर्ड का हमें बताना है सिनोनियम। अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे फैसाइल। देखो, मीनिंग निकालेंगे यहाँ से। जो ग्रिगोरीज का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जो मई में हुआ था, ये फेयर हुआ था। ठीक है, और ये क्या साबित हुआ? बहुत ही आसान साबित हुआ। ठीक है ना, जो मई में फेयर हुआ था, साइंस फेयर हुआ था, उसका जो एक्सपेरिमेंट था किसका? ग्रिगोरी का, ये काफी डैश साबित हुआ। तो यहाँ से मीनिंग निकल रहा है दोस्तों, कैसे साबित हुआ? फैसाइल। फैसाइल का मतलब होता है कोई भी चीज बिल्कुल ही, किसी में कोई, किस चीज में कोई डाउट ना हो, बिल्कुल ही क्या है, स्पष्ट हो, बिल्कुल ही क्लियर हो। ठीक है, मतलब कि आसान हो, इजी हो, सिंपल हो, हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका हमें सिनोनियम बताना है। इसका सिंपल होगा ठीक है, इसका सिंपल है सिनोनियम, क्या होगा? अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब है दोस्तों, ठीक है, जिसमें जिस चीज में क्या हो, कोई भी डाउट ना हो। ये कह सकते हैं कोई चीज क्लियर हो, जैसे कोई इक्विवोकल साउंड है। इक्विवोकल साउंड, साउंड में ज्यादा यूज होता है ये। ऐसी दो साउंड होती हैं जिनमें जिनको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और अनइक्विवोकल मतलब जो क्लियर है, जिसमें हम डिफरेंशिएट कर पाए जिसको। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? फैसाइल का मतलब कोई चीज इजी हो, सिंपल हो, ठीक हो, जिसको डिफरेंशिएट किया जा सके। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अनइक्विवोकल। क्वेश्चन नंबर फोर, अंडरलाइन वर्ड मैं बता देता हूँ कौन सा, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ऑर्गेनाइजिंग मैंने पहले हाईलाइट कर दिया। अब देखो, इसका हमें बताना है सिनोनियम। पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। अवर लोकेलिटी हैज ए कॉमन प्लेस फॉर ऑब्जर्विंग वेरियस नेशनल डेज एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल। कहता है ये जो लोकेलिटी है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइज नेशनल डेज इवेंट बनाए जाते हैं या फेस्टिवल बनाए जाते हैं, उसके लिए कॉमन प्लेस है। ठीक है, क्या है? कॉमन प्लेस है। कॉमन प्लेस है ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑर्गेनाइज करने का मतलब कोई इवेंट अरेंज करना। ठीक है, कोई भी इवेंट अरेंज करना, इसका मतलब ये होता है, या कहेंगे किससे कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम निकलेगा, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट करना मतलब कि किसी के साथ सहमति करना। ठीक है ना, या कह सकते हैं मैनिपुलेट करना कोई चीज,
दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग। तो ये आपस में एक दूसरे क्या है, सिनोनियम है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ही गेव ए लार्ज, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है बता देता हूं दोस्तों, ये है मैग्नेनिमस। ठीक है, मैग्नेनिमस क्या है, अंडरलाइन वर्ड है, इसका बनाना है सिनोनिम आपको। ही गेव ए लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन, आप कई बार आपको नहीं भी आता ना, आप मीनिंग निकालना आता है आपको, तब भी आप कुछ ना कुछ रिलेट करके जुगाड़ कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आना चाहिए आपको, वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपने वर्ड पढ़े हुए हैं और आपने सेंटेंस का मीनिंग निकालना आता है तो आप जल्दी से क्वेश्चन कर दोगे एग्जाम में। He gave a large amount of donation for blood victims and every appreciated his magnanimous act। कहता है उन्होंने क्या किया, जो विक्टिम्स थे, बाढ़ आती है जैसे कि उसमें जो बाढ़ पीड़ित होते हैं या विक्टिम्स होते हैं, बड़ी मात्रा में क्या किया उसने, डोनेशन किया। ठीक है, और इसकी क्या किया, लोगों ने क्या की, इसकी इस कार्य, इसका जो एक्ट था ये, इसकी क्या की, सराहना की, तारीफ की, अप्रिशिएट किया। ठीक है, तो यहाँ से मीनिंग क्या निकलता है, ऐसा बंदा कौन होता है जो दूसरे की हेल्प करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं बेनिवोलेंट, मतलब कि परोपकारी हिंदी में। ठीक है, परोपकारी टाइप का मीनिंग निकलता है मैग्नेनिमस का, दूसरों की सहायता करने वाला। तो इसका सिनोनिम बताना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो ये है चिवलरस। ठीक है, इसका मतलब भी सेम है, चिवलरस का मतलब भी क्या है, सेम है, मतलब कि ऐसा जो दूसरों की हेल्प करता हो। ठीक है ना, कोई ऐसा पोलाइट, कैसे पोलाइट या ऑनेस्ट इंसान, ठीक है, जो काइंड हो दूसरों की तरफ, तो उसे कहते हैं चिवलरस। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे क्या है, सिनोनियम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अबेंडन, अबेंडन देखो इसको मैंने याद किया था जब, ठीक है, तो इसको कैसे याद करते हैं दोस्तों, मैंने जब भी इसको न्यूज़पेपर में याद किया था तो मैंने याद किया था अबेंडन, अब बंधन, अब बंधन क्या कर दिया, त्याग दिया, मतलब इस चीज को छोड़ देना। ठीक है, गिव अप करना, फोरसेक करना। और रेलिंक्वेस्ट का भी मतलब सेम ही होता है। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, अबेंडन होता है, मतलब कि क्या होता है, त्याग देना या गिव अप करना, किस चीज को छोड़ देना। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ये है इसका सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 7, साइकोफेंट, साइकोफेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए क्या, साइकोफेंट, जिसका माइंड में साइको है, किसी का ऐसी इस टाइप का फैन है, मतलब पीछे पड़ा रहता है जो लोगों के, मतलब जो क्या करते हैं, जिसका फ्लैटर टाइप का एटीट्यूड है, लोगों की चापलूसी करना। ठीक है, तो मतलब कि क्या होगा इसका, फ्लैटर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, चापलूसी करना। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान हो जो फ्रेंडली हो, जो जिसको लोगों के साथ बातें करना, घुलना मिलना पसंद हो, या जल्दी घुल मिल जाए। ठीक है ना, किसी भी एक्टिविटी में लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, लगा रहता है। ठीक है, सोशल, जो लोगों के साथ क्या करे, कनेक्ट करके चले, ऐसा इंसान बोलते हैं उसे ग्रीगेरियस। और इसका मीनिंग आपको पता ही लगेगा, सोशिएबल का मतलब क्या है दोस्तों, ऐसा इंसान जो समाज में क्या हो, ठीक है, सोसाइटी में क्या हो, मिलजुल के रहे। ठीक है, फ्रेंडली नेचर हो जिसका, तो इन दोनों के सेम मीनिंग निकलते हैं, इसलिए दोनों क्या है, सिनोनियम है एक दूसरे के। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एटमोस्ट, एटमोस्ट हम जनरली यूज करते हैं इस वर्ड को। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो मतलब इसको सेंटेंसेस में भी यूज किया जाता है। द ग्रेटेस्ट अमाउंट पॉसिबल, मतलब कि जो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कोई भी अमाउंट है पॉसिबल हो, मतलब किसके लिए यूज होता है ये, ग्रेटेस्ट के लिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए। ऑप्शन 3 क्या है इसका सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर 10, सोलिसिट, सोलिसिट का मतलब होता है टू आस्क समवन फॉर मनी, इंफॉर्मेशन और हेल्प, किसी से क्या करना, किसी चीज की क्या करना, रिक्वेस्ट करना, हेल्प मांगना। ठीक है, पैसे मांगना। ठीक है, तो यहां से वर्ड निकल के आता है रिक्वेस्ट करना, किसी न किसी टाइप से रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब, इसका जो मीनिंग निकलेगा ये क्या है, रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या है इसका, इसका सिनोनियम है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, आसान क्वेश्चन है, यील्ड, यील्ड का मतलब क्या है दोस्तों, प्रोड्यूस करना कुछ चीज। ठीक है, क्या करना, प्रोड्यूस करना। ऑप्शन 3 क्या रहेगा इसका, मतलब कि कोई चीज पैदा करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पैदा करना, या कोई चीज बनाना। ठीक है, ये सारे इसके मीनिंग है यील्ड के। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हैज द इफेक्ट ऑफ एंथीसिजिया डिसिपेटेड द पेशेंट रीगेन कॉन्शियसनेस, मतलब कि जैसे ही एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट है वो खत्म हुआ, जो पेशेंट था उसको क्या आ गया दोस्तों, होश आ गया, कॉन्शियसनेस मतलब कि होश आ गया। तो यहां से इफेक्ट क्या है, जो अंडरलाइन वर्ड है मैं बता देता हूँ कौन सा है, डिसिपेटेड। ठीक है ना, क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया डिसिपेटेड, द पेशेंट क्या है, कॉन्शियसनेस में आ गया, मतलब कि होश आ गया उसको। क्या हुआ, इफेक्ट क्या हो गया दोस्तों, जब ये इसका इफेक्ट जब कम होगा तभी तो उसको होश आएगा, कम होने का मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया।
यहाँ से डिसिपेटेड का मतलब क्या निकल के आया, डिसिपेटेड का मतलब है कोई भी चीज बिल्कुल ही खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, या कह सकेंगे जिसको बिल्कुल ही क्या हो जाना, मैक्सिमम से जीरो पे ले आना किसी चीज को, ठीक है, मैक्सिमम से कहाँ पे ले आना, जीरो पे ले आना हम कहेंगे। या कह सकते हैं वैनिश करना, वैनिश का मतलब भी क्या है, कोई चीज बिल्कुल ही खत्म कर देना, मतलब बिल्कुल ही इक्वल कर देना, ठीक है, मैक्सिमम से बिल्कुल ही पैरेलल ले आना कोई चीज हम कहेंगे। तो ये होता है इसका मीनिंग, कम करना, ठीक है। तो यहाँ से इसका मीनिंग कौन सा निकलेगा, डिसअपियर, ठीक है। डिसअपियर का मतलब क्या है, कोई चीज अपने आप में क्या कर देना, बिल्कुल ही कोई चीज जैसे गायब हो जाती है बिल्कुल ही, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, आपको इसका बताना है, ठीक है, इसकी जगह कौन सा जो सिनोनियम हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इन द 20th सेंचुरी मैनी रेडिकल इंटेलेक्चुअल्स embraced द मास मीडिया, कहता है जो 20वीं सदी थी उसमें बहुत सारे क्या थे, महान लोग थे, उन्होंने क्या मास मीडिया को क्या किया था, अडोप्ट किया था, ठीक है, क्या किया, अडोप्ट किया। तो यहां से ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका मतलब रेडिकल का जो सिनोनियम निकलेगा, बड़े बड़े लोगों ने भी ये चीज की है, ठीक है, मास मीडिया को अपनाया उस टाइम में, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा रेडिकल का, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखेंगे, जो कोई पॉलिटिकल चेंज होता है ना, या कहते हैं सोशल चेंज, दैट इज कॉल्ड, कहते हैं उसको, कहते हैं रेडिकल। रेडिकल मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल चेंज। तो उस टाइम भी ये चेंज आया, लोगों ने इस चीज को अपनाया। तो फैनेटिकल, फैनेटिकल का मतलब भी सेम होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, 4 इज करेक्ट। इसका मतलब भी क्या होता है, सोशल या कोई बहुत बड़ा चेंज होना, ठीक है, इंपॉर्टेंट सोशल और पॉलिटिकल चेंज, तो दोनों का सेम मीनिंग है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ से जो अंडरलाइन वर्ड है चैलेंज, चैलेंज का आपको बताना है। देखो चैलेंज आसान वर्ड है, चैलेंज का मतलब क्या है, किसी चीज पे किसी इंसान को अगर चैलेंज करोगे, उस पर आपको क्या है, डाउट है, क्वेश्चन करोगे, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओगे, तो यहाँ से इसका मीनिंग निकल के आएगा। इसका मतलब देखो, कैरी का तो नहीं हो सकता, अप्रूव का नहीं हो सकता, प्लेस का मतलब नहीं है, ठीक है। चैलेंज का मतलब किसी चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कंसोल, कंसोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मेक समवन हु इज सैड और डिसअपॉइंटेड फील बेटर, मतलब कि किसी को सहानुभूति देना, कोई ऐसी सिचुएशन में है, कोई सैड इंसान है, परेशान है लाइफ में, उसको क्या करना, सिंपैथी देना, क्या मतलब कि सहानुभूति, उसको अनुभव कराना, उसको अच्छा फील करवाना। तो इसका मतलब ये होता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो सोलेस का मतलब है ना, SOLACE, इसका भी मतलब सेम ही होता है, ठीक है, करना, किसी की हेल्प करना बैड सिचुएशन में, किसी को क्या देना, सहानुभूति देना, सिंपैथी देना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसका क्या है ये, सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर 16, आई सपोज आई वाज लुकिंग फॉर डैश, ठीक है, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका बताना है, इस पूरे ब्रैकेट का जो सेंटेंस है ये, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ठीक है, इसका बताना है क्या मतलब होगा, सिमिलर, इसका क्या सिमिलर मीनिंग होगा, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए वर्क दैट वुड गिव मी इनकम एंड दैट वाज गोइंग टू बी एन एडवेंचर, दोस्तों ए वर्क दैट वुड बी गिव मी इनकम, ठीक है, तो ये कौन सा होता है, ठीक है, इसके लिए क्या आता है, ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन का क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशन एक वो प्रोफेशन होता है, ऑक्यूपेशन जो आप करते हो, जिसमें क्या मिलती है आपको, क्या देता है आपको, इनकम देता है, ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टोरी शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। अंडरलाइन वर्ड क्या है इसमें, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना, खुद पे प्राउड फील करना, ठीक है ना, अपनी क्या है, खुद को वैल्यू देना। अब देखो इसका जो मीनिंग निकलेगा, ये क्या निकलेगा, प्राइड, मतलब कि खुद पे क्या करना, प्राइड करना, प्राउड करना, ठीक है, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कॉन्जुगेटिव, पता ही है बहुत बार यूज होता है, इसका मतलब कोई लगातार चीज सक्सेसफुली चलती रहे, ठीक है, एक के बाद एक, तो इसका मीनिंग निकल के आएगा, क्या आएगा, कॉन्जुगेटिव का सक्सेसिव, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ये है इसका सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 19, कॉन्ट्राइट, क्वेश्चन नंबर 19 में इसका जो सिनोनिम है ये क्या रहेगा, आपको बताना है, ठीक है, कॉन्ट्राइट का। आप पहले खुद से ट्राई करिए, सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, आपको लंबे टाइम तक क्वेश्चन याद रहेगा। देखो कॉन्ट्राइट का मतलब होता है दोस्तों, आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है जो कि लोगों की नजर में बहुत ही बुरा है, ठीक है, उसके बाद आप क्या फील कर रहे हो, सॉरी फील कर रहे हो, मतलब कि फीलिंग्स वेरी सॉरी एंड गिल्टी फॉर द समथिंग बैड दैट यू हैव डन, मतलब कोई गलत काम करने के बाद सॉरी फील करना। और सेम मीनिंग निकल के आता है किसका, रिमोर्सफुल का, इसका मतलब भी क्या होता है, सॉरी फील करना, ठीक है, दोनों क्या है एक दूसरे के सिनोनियम, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
देखो अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का सिनोनियम बताना है हमें। सेम मीनिंग क्या है अप्रोप्रिएट? अप्रोप्रिएट बहुत बार यूज होता है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, हर जगह यूज होता है। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है दोस्तों? कोई चीज परफेक्ट हो, एक्यूरेट, ठीक है, कहेंगे ऑथेंटिक, मतलब किसी सिचुएशन के लिए कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। यहाँ से इसका मीनिंग निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, ध्यान रखेंगे। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब भी सेम ही होता है, एबल टू डू समथिंग वेल, मतलब कि कोई चीज अच्छे से करना, ठीक है, इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है, मीनिंग इनका दोनों का सेम निकलता है। कॉम्पिटेंट का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज क्या हो, परफेक्ट हो, ठीक है, या कहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई चीज क्या हो, अच्छी हो, परफेक्ट हो, वहां पे बिल्कुल फिट बैठती हो, तो सेम मतलब होता है दोनों का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, डोंट साउंड सो एक्साइटेड। एक्साइटेड का सिनोनियम बताना है, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड क्या है? एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब कोई काम करने के लिए उत्तेजित होना, ईगरनेस होना, ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन। इसका सिनोनियम क्या आएगा? ईगर। क्वेश्चन नंबर 22, यू लुक अराउंड एंड यू सी ग्रीन हैप्पी प्लांट्स, ठीक है, हैप्पी प्लांट्स। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है यहाँ पे? हैप्पी। हैप्पी मतलब कोई चीज खुश हो, ठीक है, मतलब कि कोई इंसान है खुश हो, हैप्पी का मतलब अच्छी सिचुएशन, सिचुएशन, ठीक है ना, कैसे? खुशी वाली सिचुएशन, हैप्पी वाली सिचुएशन। यहाँ से इसका मीनिंग क्या निकलेगा? ब्लिसफुल का भी मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है, इसका मतलब बहुत खुश होना, ठीक है, ऑप्शन ये क्या है इसका? थर्ड क्या है? सिनोनियम है। ग्लूमी का मतलब उदास होता है, ठीक है ना। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी ग्रेट सैडनेस होता है, ठीक है, इसका मतलब ग्रेट सैडनेस होता है। नेस का मतलब कोई चीज स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करना, ठीक है, तो यहाँ से इसका जो मीनिंग क्या है? हैप्पी का मतलब ब्लिसफुल, मतलब कि एक्सट्रीमली हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 23, आई मीन दैट इज ए रिमार्केबल फाइंडिंग। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? रिमार्केबल। इसका सिनोनिम बताना है। रिमार्केबल का मतलब आसान है, बहुत बार यूज होता है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मतलब जो नॉर्मल से हटके हो कोई चीज, ठीक है, कहेंगे अनयूजुअल हो या कहेंगे स्पेशल हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम होती है, ठीक है, सरप्राइज होता है लोगों के लिए, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन बनना उसे बोलते हैं रिमार्केबल, ठीक है, फाइंडिंग। इसने बोला रिमार्केबल, रिमार्केबल फाइंडिंग का हमें बताना है, रिमार्केबल का हमें बताना है, क्या बताना है? सिनोनियम। तो इसका मतलब होगा नोटिशिएबल, ठीक है, जिसपे लोग क्या करें? इंटेंसिव हो, अटेंटिव हो लोग, इंटेंशन दे लोग उस चीज को, ठीक है, क्योंकि वो काम सबके लिए क्या है? सरप्राइज वाला है, तो इसका मतलब ये निकलता है नोटिशिएबल। ऑप्शन फोर क्या है इसका? सिनोनियम है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, स्प्रेडिंग फ्रॉम द पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट क्या होते हैं दोस्तों? बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह, बंदरगाहों से फैले हुए। फॉर्मेशन टर्माइट्स बिगेन ए सबट्रेनियन कोलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, बंदरगाहों से फैलते हुए फॉर्मेशन जो क्या थे? टर्माइट्स थे, उन्होंने देश का क्या किया? ये सब सबट्रेनियन सबट्रेनियन कोलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, क्या किया? कोलोनाइजेशन किया, जिसे हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशकरण। तो यहां से इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? इसका निकल के आएगा, जो चीज होती है ना अर्थ के अंडरग्राउंड होती है, उसे बोलते हैं दोस्तों सब ट्रेनियन, ठीक है ना। यहाँ मीनिंग निकाल सकते हो, स्प्रेडिंग फ्रॉम द पोर्ट, बंदरगाहों से फैलते हुए। फॉर्मेशन टर्मिनाइट्स ने क्या किया? बिगेन शुरू किया, ठीक है, डैश कोलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, सबट्रानियन का मतलब यहाँ क्या निकलेगा? भाई धरती के आसपास क्या किया? धरती के नीचे अंडरग्राउंड कोलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री किया, ठीक है, मतलब कि उपनिवेश उपनिवेशीकरण शुरू किया। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? उपनिवेशकरण। तो यहाँ से इसका मीनिंग निकल के आएगा अंडरग्राउंड, ठीक है ना, इसका मतलब होता है अंडरग्राउंड, ठीक है, मतलब कि भूमिगत। बंदरगाहों से फैलते हुए फॉर्मेशन टर्मिनाइट्स ने क्या किया? देश का भूमिगत उपनिवेशीकरण शुरू किया, हम कह सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये क्या है इसका? सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 25, हैबिटेंट। हैबिटेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है, इंसान कह सकते हैं, ठीक है, पर्सन कह सकते हैं, एनिमल कह सकते हैं, कोई भी प्लांट है, पेड़ है, कहीं भी, मतलब एक क्या हो, उसका एक पर्टिकुलर प्लेस हो, स्थान हो। और सेम मीनिंग निकलता है किसका? डेनिजन का। डेनिजन का मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब क्या है? एन एनिमल, प्लांट और पर्सन दैट लिव्स, ठीक है, कहाँ पे? इन ए पर्टिकुलर प्लेस। ये दोनों का मतलब क्या है? सेम है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, स्पोर्ट। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, एक सेकेंड। इसका मतलब दोस्तों आपको पता ही होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ठीक है, टू सपोर्ट, या कह सकते हैं टू इम्प्रूव समथिंग और टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, टू मेक इट बेटर, किसी चीज को सपोर्ट करना,
ठीक है ना, आप किसी की सपोर्ट करते हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, आपकी इंटेंशन क्या होती है, उस इंसान का बेनिफिट हो, ठीक है, उसकी आप इस तरह से हेल्प करते हो, मतलब इसका क्या मतलब क्या होता है, हेल्प करना। वैसे ही बोल्स्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है हेल्प करना, ठीक है ना, टू मेक समथिंग, मेक इट स्ट्रोंगर और मेक इट बेटर, ठीक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अंडरलाइन वर्ड का आपको बताना है क्या सिनोनियम, क्या है, फास्किनेटिंग। फास्किनेटिंग देखो मीनिंग कैसे निकालते हैं, द डिजाइनर केम अप विद द फास्किनेटिंग आइडिया, ठीक है, जो डिजाइनर थे दोस्तों उन्होंने क्या दिया, फास्किनेटिंग आइडिया क्या किया वहां पे, कहेंगे पेश किया, और इसको जो ये प्रोफेशनल्स थे इन्होंने भी क्या किया, पसंद किया, ठीक है, इवन द प्रोफेशनल्स फाउंड इट। तो यहाँ से इसका जो अगर वो चीज़ पसंद आई है, ठीक है, इसका मतलब वो चीज़ क्या होगी, बढ़िया होगी अपने आप में, ठीक है, तो यहाँ से इसका मीनिंग निकल के आता है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग या एक्सट्रीमली कह सकते हैं, एक्साइटेड हो, कोई एक्साइट वाली चीज़ हो, ठीक है, जिसको आपको जिस जिस सिचुएशन से या जिस चीज़ से आपको क्या एक्साइटमेंट हो, हैप्पी हो, ठीक है, तो ये इससे, ठीक है, कहेंगे इंटरेस्टिंग हो, तो इसका मतलब आता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। और सेम कैप्टिवेटिंग का भी मतलब होता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये क्या है इसका सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर 28, सस्पेक्टिबल। सस्पेक्टिबल का हमें बताना है सिनोनिम। सस्पेक्टिबल का मतलब होता है जो इजिली क्या हो, इन्फ्लुएंस्ड हो कोई चीज, ठीक है, जिसको इजिली क्या है प्रभावित किया सकता है, कह सकता है जिसपे इजिली इंपैक्ट डाला जा सके, ठीक है, कोई भी इंसान हो, ठीक है, उसके ऊपर इजिली आप इंपैक्ट डाल पाओगे, इन्फ्लुएंस कर पाओगे किसी को, तो उसे बोलते हैं सस्पेक्टिबल, ठीक है, ये सिचुएशन क्या होती है सस्पेक्टिबल। सेम जो इम्प्रेस ने इसको कह सकते हैं इम्प्रेशनेबल, ठीक है, इंप्रेस करना किसी को, तो ये इसका क्या है सिनोनियम है, ठीक है ना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इनविंसिबल, ठीक है, इनविंसिबल का सिनोनिम हमें बताना है। इनविंसिबल का मतलब ये होता है, ठीक है, इनविंसिबल का मतलब होता है दोस्तों इम्पॉसिबल टू डिफीट, या कह सकते हैं अनबीटेबल, जिसको जल्दी से डिफीट नहीं किया जा सके, हराया नहीं जा सके, ठीक है, उसे बोलते हैं इनविंसिबल। और सेम मतलब होता है इनडोमिटेबल का, ठीक है, इनडोमिटेबल का मतलब भी क्या होता है, ठीक है, अनडिफीटेबल, ठीक है, मतलब कि जिसको कह सकते हैं अनबीटेबल, जिसको क्या डिफीट नहीं किया जा सके, हराया ना जा सके, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के सिनोनियम है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एड्रोइट। एड्रोइट का मतलब होता है, बहुत बार यूज होता है ये वर्ड, स्किलफुल, क्लेवर, एक्सपर्ट, डेक्स्ट्रस, जो अपने हैंड्स का, जो अपने स्किल का अच्छे से यूज कर पाए, जो अपने टैलेंट का, ठीक है, उसे कहते हैं एड्रोइट। एड्रोइट का यहाँ से मीनिंग क्या निकलेगा, स्ट्रॉन्ग, स्किलफुल, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नोमिनल, क्वेश्चन नंबर 31 है नोमिनल। नोमिनल का मतलब होता है बाय नेम और थॉट बट नॉट रियलिटी, मतलब कोई चीज सिर्फ नाम नाम की हो, ठीक है, या आपके विचारों में हो लेकिन वो रियलिटी में नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे फिर, सपोज्ड। सपोज का मतलब क्या है, मानना होता है, ठीक है, लेट सपोज हम यूज करते हैं बार बार, मतलब कोई चीज मानना, एक्चुअली में वो नहीं है लेकिन हम इसको कह सकते हैं एज्यूम करना किसी चीज को, ठीक है, कहेंगे इन ए नेम और थॉट बट नॉट नॉट ऑन रियलिटी। ऑप्शन 4 क्या है इसका सिनोनियम है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, हाईलाइटेड वर्ड है मैं बता देता हूँ, मैक्सिम, मैक्सिम। दिस मैक्सिम हैज बीन यूज्ड बाय मैनी इन द पास्ट, मतलब कि मीनिंग निकाल सकते हो। मैक्सिम का मतलब होता है ऐसी जनरल स्टेटमेंट जो मतलब लगातार यूज होती है, कहीं ना कहीं यूज होती रहती है, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट। तो यहाँ से, ठीक है, जो प्रोवर्ब है हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं, तो इसका क्या है सेम मीनिंग होता है, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, पेरिल। पेरिल का मतलब होता है एक्टिंग ए डेंजरस सिचुएशन इमीडिएटली, मतलब कोई भी चीज ऐसी डेंजरस सिचुएशन बन जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं इमीडिएटली, कोई मतलब आपके आने वाले एक मतलब कुछ टाइम में, जैसे पता नहीं होता, हमें एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जो क्या हो हमारे लिए डेंजर हो, हार्मफुल हो, ठीक है, डैमेज वाली सिचुएशन हो, ठीक है, जिसमें कुछ हानि हो सकती है, हमें लॉस हो सकता है, तो उसे बोलते हैं पेरिल। तो सेम मीनिंग निकलता है हैजर्ड का। हैजर्ड भी क्या होती है दोस्तों, ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, समथिंग दैट इज डेंजरस एंड लाइकली टू बी कोज डैमेज, तो ये सेम होता है दोनों मीनिंग में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सपिएशन। एक्सपिएशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ शोइंग दैट यू आर सॉरी फॉर बैड बिहेवियर बाय डूइंग समथिंग और एक्सेप्टिंग पनिशमेंट, मतलब कि आपने कोई ऐसी गलती कर दी है, ठीक है, जिसके लिए आप क्या चाह रहे हो, माफी चाह रहे हो, ठीक, आपने पनिशमेंट को क्या करना, मानना, ठीक है ना, रॉन्ग डूइंग, जो आपने कुछ भी गलत किया उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना, इसका मतलब होता है एक्सपिएशन, मतलब कह सकते हैं सॉरी फील करना, ठीक है। और जो एटोनमेंट का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, सेम होता है, ऐसा बिहेवियर के लिए सॉरी फील करना जो
चीज नहीं करनी चाहिए थी, वो आपसे गलती हो गया, उसके लिए क्या करना, सॉरी फील करना, दैट इज कॉल्ड अटोनमेंट ऑल्सो। तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे क्या है, सिनोनियम है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पेनांस, पेनेंस देखो पेनेंस कर दे इसको, पेनेंस, पेनेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा तरीका आपका काम करने का जिससे लोग क्या करें, आपको प्रेज करें, आपकी तारीफ करें, एडमायर करें आपको, ठीक है ना। तो सेम मतलब होता है फ्लेम्बोयंस का, ठीक है। फ्लेम्बोयंस का मतलब क्या होता है, सेम होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट इन योर बिहेवियर और लाइकली टू बी नोटिस्ड बाय अदर पीपल, ठीक है। लोग आपको क्या करें, नोटिस करें कोई काम करने का, आपका ऐसा बिहेवियर, ऐसा, ठीक है, तरीका। तो ये क्या होता है मतलब पेनेंस का, और सेम होता है फ्लेम्बोयंस का। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ये है इसका सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 36, द बिटरनेस, अंडरलाइन वर्ड का हमें बताना है सिनोनिम। अंडरलाइन वर्ड है बिटरनेस, ठीक है ना। पहले खुद से ट्राई करिए आप। द बिटरनेस ही हैज हार्बर्ड इज नॉट गुड, दिस डैश विल हार्म हिम। कहता है जो उसने, बिटरनेस का मतलब क्या होता है, उसको कड़वाहट होना, ठीक है, आपके अंदर, आपके शब्दों में कड़वाहट होना। कहता है जो उसके अंदर कड़वाहट है ना, वह अच्छी नहीं है, लोग ये बात कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, उसे क्या हो सकता है, नुकसान होगा, ठीक है, हार्म होगा। तो आपको बताना है इसका बिटरनेस का जो सिनोनियम है वो आपको बताना है, ठीक है। बिटरनेस का मतलब क्या होता है, कड़वाहट होना शब्दों में, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, लोग उससे नफरत करने लगेंगे। तो यहाँ से देखो, डेंजर का तो मतलब है कि इस चीज से कोई तबाही है, कुछ भी चीज है जिससे नुकसान हो जाए, बिल्कुल डिस्ट्रॉय जाए, डिस्ट्रॉय वाली सिचुएशन। लेकिन रैंकर का मतलब होता है, ठीक है, क्या करना, नफरत करना। तो इसका मतलब बिटरनेस का ये निकलेगा यहाँ पे रैंकर, ठीक है। रैंकर का मतलब क्या है, विद्वेष कह सकते हैं, हिंदी में विद्वेष भी कहते हैं इसको। ये कहेंगे जिसमें क्या स्वीटनेस कम हो शब्दों में, उसे बोलते हैं रैंकर। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ये है इसका सिनोनिम। यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा क्योंकि सेम सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना बिटरनेस का मतलब, ठीक है, रैंकर। डेंजर किसी दूसरी चीज में यूज करते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ शब्दों की बात हुई है तो इसका आएगा रैंकर। ब्लिस, ब्लिस का मतलब तो आपको पता ही है, परफेक्ट, ठीक है, हैप्पीनेस, या कहेंगे ग्रेट जॉय, ठीक है, मतलब खुश वाली, खुशी वाली सिचुएशन, ठीक है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। फ्लोट, FLOUT, फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है किसी लो ऑफ ऑर्डर को, या लो ऑर्डर को क्या करना, डिसओबे करना, ठीक है ना। और सेम मतलब होता है डिफाई का भी, ठीक है, लो ऑफ ऑर्डर को ना मानना, ठीक है, उसको डिसओबे करना, ओबे ना करना, उसका पालन ना करना, दोनों का मतलब सेम है, दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 39, फेथफुल, फेथफुल मतलब कि कोई ईमानदार, लॉयल टाइप का इंसान हो, और से मतलब होता है डिवोटेड का, डिवोटेड का मतलब यही होता है, ठीक है, फेथफुल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये है सिनोनिम एक दूसरे के। जेलस, जेलस का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, कई मीनिंग निकलते हैं इसके। जेलस का मतलब दूसरों से नफरत करना। एक जेलस का मतलब क्या है, ईगरनेस भी होना, ठीक है, उत्साह होना, एंथुसिज्म होना, ठीक है। और इसका जो मीनिंग निकल के आएगा, दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, एंथुसियास्टिक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसका मतलब भी क्या है, कोई काम करने में उत्साह होना। क्वेश्चन नंबर 41, फीबल, फीबल का मतलब क्या होता है, इसके कई मीनिंग निकलते हैं, जैसे वीक, कमजोर टाइप का, थिन, ठीक है, जिस इंसान में एनर्जी ना हो, ठीक है, कहेंगे क्या आएगा इसका बेस्ट मीनिंग, वीक, कमजोर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ सेंटेंस से मीनिंग निकाल सकते हो आप, ठीक है। द एफर्ट्स विल बी डैश, ठीक है, वेन का बताना आपको सिनोनिम। द एफर्ट्स विल बी डैश, देखो आप फील करने की कोशिश करो, वेन को भी छोड़ो, फील करने की कोशिश करो इसको, सेंटेंस को पढ़ के। द एफर्ट्स विल बी डैश इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। अगर आप रिपोर्ट टाइम, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं करोगे, तो आपकी जो सारी एफर्ट्स हैं क्या होंगी, वो यूजलेस होंगी फिर, ठीक है ना, आप कहेंगे यूजलेस। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या निकल के आया, वेन का मतलब होता है यूजलेस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है परमिशन और एग्रीमेंट, ठीक है, परमिशन और एग्रीमेंट। इसका आपको बताना है सिनोनिम। जो एसेंट होता है दोस्तों, इसका भी मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, द कंपनी वॉज इंगेज्ड इन स्पूरियस ट्रेड प्रैक्टिसेस। अंडरलाइन वर्ड का बताना है सिनोनिम। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, ये है स्पूरियस, ठीक है, स्पूरियस क्या है, अंडरलाइन वर्ड है। द कंपनी वॉज इंगेज इन स्पूरियस ट्रेड प्रैक्टिसेस। स्पूरियस का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, जो चीज क्या हो, कहेंगे फॉल्स हो, ऑथेंटिक ना हो कोई चीज, ठीक है, तो ये होगा इसका फ्रॉडुलेंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, इंट्रिगिंग,
इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग का मतलब होता है कोई चीज जैसे होता है ना अनयूजुअल या मिस्ट्री वाली सिचुएशन हो, गुप्त कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसको आपको देखना ही देखना है। जैसे मूवी में कई बार सीन आता है कि बीच में कोई ऐड आ जाती है और वो सीन आपको देखना ही देखना है, ऐड का वेट करते हो कि कब खत्म होगा हम देखेंगे, ऐसी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल और मिस्टीरियस। क्वेश्चन नंबर 46, आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ रिस्पेक्टफुल टीचर्स। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, ये है रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल का सिनोनिम बताना आपको, ठीक है, रिस्पेक्टफुल के बहुत सारे सिनोनिम होते हैं दोस्तों, ठीक है, अटेंटिव होता है, रिवरेंट होता है, ड्यूटीफुल होता है, हम्बल होता है, ठीक है, डिफरेंशियल होता है, कॉर्चुअस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम पूछा है कौन सा है, ड्यूटीफुल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, ही केम डैश वर्बस आफ्टर ए फ्यू ड्रिंक्स। वर्बस का मतलब क्या होता है, जो इंसान ज्यादा बातू नहीं हो, ठीक है, तो इसे कहेंगे टाकेटिव, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। वर्बस का सिनोनिम आएगा टाकेटिव। क्वेश्चन नंबर 48, द इन्वेस्टमेंट सीम हैड बीन ए स्कैम ऑल अलोंग। ठीक है, क्या स्कैम, स्कैम मतलब कि कोई चीज फ्रॉडुलेंट हो, फ्रॉड हो, ठीक है, उसे बोलते हैं स्कैम। स्कैम करना बहुत बार यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो सिनोनिम है ये क्या है, स्विंडल। स्विंडल का मतलब क्या है दोस्तों, किसी के साथ फ्रॉड करना, ठीक है, फ्रॉडुलेंट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 49, द हंटर ड्रू हिज बो बट ओनली मैनेज टू सेवर, ठीक है, द paw ऑफ द वोल्फ बिफोर द वोल्फ रैन ऑफ। अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे सेवर, SEVER, ठीक है, देखो, द हंटर ड्रू हिज बो, कहते हैं शिकारी ने अपना धनुष खींचा, लेकिन बट ओनली मैनेज टू सेवर द पो ऑफ द वोल्फ बिफोर द वोल्फ रैन ऑफ, कहता है लेकिन, ठीक है, इसका जो वोल्फ है दोस्तों, कहता है भेड़िए के भागने से पहले वह उसका केवल क्या क्या पंजा ही काट पाया। क्या काट पाया, ओनली उसका पंजा ही काट पाया। पंजा मीन्स इसे बोलते हैं पंजा, ठीक है, पा, वोल्फ मैंने भेड़िए, वो भेड़िए का सिर्फ पंजा ही काट पाया। तो यहाँ से सेवर का मतलब क्या मीनिंग निकलेगा, इसका मीनिंग निकलेगा, ध्यान रखेंगे आप, सेवर का मीनिंग निकलेगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है किसी चीज को, सेवर का मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना, ठीक है ना, टू सेपरेट और ब्रेक समथिंग। तो इसका जो मीनिंग होगा दोस्तों रेमिफाई, रेमिफाई का मतलब होता है टू सेपरेट या ब्रेक समथिंग, ठीक है, किसी चीज को अलग कर देना किससे, ये दोनों का सेम मीनिंग है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है, अंडरलाइन वर्ड है ये विजडम, ठीक है, इसका सिनोनिम आपको बताना है। देखो दोस्तों, इसका मीनिंग भी देख लेते हैं, आई हैव दूज फॉर स्केच्ड द इवेंट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, कहता है मैंने अब तक अपनी जो मेरी लाइफ थी उससे क्या बनाए, बहुत सारे इवेंट बनाए, ठीक है, इवेंट बनाया है, बट आई हैव नॉट सोन हाउ मच आई हैव डिपेंडेड ऑन बुक्स नॉट ओनली फॉर प्लेजर, कहते हैं और मैं जो बुक है दोस्तों उन पर कितना निर्भर करता हूँ, न केवल उसके खुशी के लिए और उन जो ज्ञान है, नॉलेज है के लिए, पढ़ने वाले को क्या करती है, जो नॉलेज मिलती है उसके लिए। यहां से विजडम का मतलब क्या निकालोगे आप, प्लेजर फॉर द विजडम दे ब्रिंग टू ऑन हु रीड, बट आल्सो फॉर दैट नॉलेज विच कम्स टू द अदर थ्रू देयर आईज एंड ईयर्स, बल्कि जो ज्ञान है उसके लिए भी जो दूसरों को उनकी आंखों और उनके कानों के माध्यम से मिलता है। तो यहाँ से विजडम का मीनिंग हमें निकालना है। विजडम का मतलब होता है किसी चीज को लेकर अवेयरनेस होना, ज्ञान होना, बुद्धिमान कह सकते हैं, और सेम मीनिंग होता है इनसाइट का, ठीक है ना, इनसाइट का मतलब भी क्या होता है, बुद्धिमान, विजडम, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, देखो, द वेदर फोरकास्ट मेंशन, जो वेदर फोरकास्ट ने क्या किया, मेंशन किया, ये अनुमान लगाया, देयर वुड बी ए क्लाउड बस्ट दिस आफ्टरनून, इस दोपहर को क्या होगा, बादल फटेगा, ठीक है, बादल फटना, क्लाउड, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड क्या है, क्लाउड। दोस्तों, जो बादल फटेगा मीनिंग क्या निकलता है, जो बादल फटेगा उसे बोलते हैं रेन स्टॉर्म, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है, पॉलिटिशियंस पोम्पस रिहोटोरिक, देखो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, ये है दोस्तों पोम्पस रिह्यूटोरिक ड्यूरिंग द कैंपेन फेल टू गार्नर मच सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक, कहता है जो चुनाव प्रचार के दौरान, ठीक है, जो पॉलिटिशियन थे उनके जो दिखावटी क्या था, पंपस का मतलब होता है दिखावटी, ठीक है, उनकी जो बयानबाजी थी जनता ने उसको, ठीक है, या जो बयानबाजी थी वो जनता का समर्थन है ना जो, ठीक है, कहेंगे सपोर्ट हासिल नहीं कर पाई वो, ठीक है, उसको
जनता को अपने साथ करने में क्या रही, विफल रही, ठीक है, अनसक्सेसफुल रही। तो यहाँ से पंपस का मतलब उसने बड़ी बड़ी बातें करते हैं पॉलिटिशियन, ठीक है, तो इसका मतलब होता है दिखावटी टाइप का कोई, ठीक है, भाई बड़े बड़े वादे करेंगे, ये देंगे, इतने पैसे देंगे महीने बाद, तो इस टाइप का जो दोस्तों स्पीच होती है उसे बोलते हैं पोम्पस, ठीक है, स्पीकिंग। इसका जो मीनिंग निकलेगा, इसका मतलब है दिखावटी, ठीक है, और जो सुपर सीरियस का मतलब भी सेम होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना, दिखावे के लिए कोई चीज करना, ठीक है, सेम मीनिंग है दोनों का, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 53 है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ये है एक्सटेम्पोर, ठीक है, एक्सटेम्पोर। व्हेन आई वॉज, देखो कुछ तो हद, आपको हद तक तो आप जो सेंटेंस है इससे मीनिंग निकाल लोगे। व्हेन आई वॉज इन क्लास 5 आई वॉन द फर्स्ट प्राइज इन एक्सटेम्पोर एट माई स्कूल, मतलब कि जब मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था, ठीक है, उसने जीता है, पॉजिटिव है ये सेंटेंस, ठीक है, किस वजह से, एक्सटेम्पोर एट माई स्कूल। तो एक्सटेम्पोर का मतलब क्या निकलेगा यहाँ से, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रायर प्रिपरेशन ऑफ रिहर्सल, मतलब कोई भी ऐसा भाषण, ऐसा स्पीच देना बिना किसी की तैयारी के, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब होता है दोस्तों ए फीलिंग ऑफ एंगर, मतलब गुस्सा आना, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, केव्स लाइक ए अजंता लाई इन परपेचुअल डार्कनेस, सॉरी, ठीक है, परपेचुअल यहाँ अंडरलाइन वर्ड है, इसका बताना है आपको सिनोनिम। परपेचुअल का मतलब है जो चीज है ना लंबे टाइम तक चलती आ रही हो, जो कहेंगे हम बिल्कुल ही कांस्टेंट हो, कोई सिचुएशन जो बदले ही ना, ठीक है, तो ये क्या था, केव्स लाइक अजंता लाई इन परपेचुअल डार्कनेस, अजंता जैसी गुफाएं जो हमेशा क्या रहती हैं, डार्कनेस में रहती हैं, तो हमेशा कोई चीज चलती आ रही हो, कोई कांस्टेंट रही, ऐसी सिचुएशन क्या बोलते हैं, परमानेंट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये क्या है इसका सिनोनिम। तो इसमें हमें बताना है 56 में अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द परवेसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब कहते हैं देखो कैसे निकालेंगे इसका मीनिंग, द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस वाज सब्सटेनिएटेड बाय एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कहते हैं जो साइंटिस्ट था उसका जो हाइपोथेसिस मतलब कि दोस्तों उसकी जो परिकल्पना थी, ठीक है, वो क्या हुई, एक्सटेंसिव, किसे, सब्सटीट्यूटेड बाय एक्सटेंसिव रिसर्च, ठीक है, वो शोध किया उसने और क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, उससे क्या हुई वो, मतलब कि वो बात ट्रू ही, लोगों ने उसको तब माना, ठीक है। तो इसका परवेसिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज वाइडली स्प्रेड, मतलब लोगों तक पहुंच गई वो बात कि ये काम सही है, ठीक है, साइंस प्रूव करके दिखाया साइंटिस्ट ने। तो यहाँ से इसका हिंदी में बोलते हैं इसको व्यापक, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, व्यापक। इसका जो मीनिंग होगा, इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है कोई चीज वाइड स्प्रेड, मतलब कि किस चीज का फैलना, ठीक है ना, व्यापक तौर पे किस चीज का फैलना, मतलब कि स्प्रेडिंग समथिंग वाइडली, इसका ये मतलब होता है। तो परवेसिव का सिनोनिम होगा एक्सटेंसिव, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, किसी चीज का अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 57, मेक शिफ्ट शिफ्ट, ठीक है, मेक शिफ्ट, इसका हमें बताना है सिनोनिम। मेक शिफ्ट का मतलब होता है कोई चीज टेम्परेरी, ठीक है, बट यूज्ड बिकॉज ऑफ द सडन नीड, मतलब कोई जरूरत के हिसाब से कोई चीज यूज करना, लेकिन वो है कुछ ही टाइम के लिए, टेम्परेरी है कोई चीज, मतलब किसी टाइम पे बस काम चलाना, ठीक है ना, टेम्परेरी किसी चीज को यूज करना, बट वो चीज क्या है, परमानेंट नहीं है। इसका जो मीनिंग निकल के आएगा ये है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, जो हाल फिलहाल में प्रोविजनल मतलब चीजें यूज करते हैं, लेकिन वो क्या है, टेम्परेरी है, नॉट ए परमानेंट, ठीक है। तो नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, एट ए टाइम पे किसी चीज को यूज करना, जरूरी नहीं है कि वो आगे भी आप उसको यूज कर पाओगे, इस टाइप से इसका मीनिंग निकलता है, दोनों का मीनिंग सेम है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको अंडरलाइन वर्ड मैं कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, कौन सा है, एपिडेमिक, ये है दोस्तों। वैसे तो आपको देखते ही इसका पता होना चाहिए, फिर भी पढ़ देते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज फाइनली इशूड गाइडलाइन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 एपिडेमिक। देखो उसने गाइडलाइन जारी की है, एपिडेमिक का मतलब आपको सिनोनियम बताना है क्या है। इसका मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, एपिडेमिक का मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसीज एट द सेम टाइम, ठीक है ना, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों में एक ही टाइप की बीमारी स्प्रेड हो जाना, ठीक है, वाइडली। तो कौन सा होगा इसका, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसीज एट द सेम टाइम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, एम्बिचियस, एम्बिचियस का आपको बताना है सिनोनियम।
और इस लाइन में बताना है, ठीक है, कौन सा होगा। ही एस्पायर्स, देखो इसमें एम्बिशियस का मतलब होता है किस चीज को क्या करना, मतलब कि एंथुसियाज्म, मतलब एस्पायर करना किस चीज को, या कहेंगे हम मोटिवेट करना, इसका ये मतलब होता है। ही एस्पायर टू बी फ्यूचर डिप्लोमेट बट ही विल नो विल हैव टू इंप्रूव हिज डिसीजन मेकिंग स्किल्स। वे, इसका मतलब क्या है, वे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, डिप्लोमेट बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करना होगा उनको, अपने जो डिसीजन मेकिंग है उसमें क्या करना होगा दोस्तों, उस स्किल्स में क्या करना होगा, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में सुधार करना होगा, ठीक है, इंप्रूव करना होगा उसको। तो इसका ये मीनिंग है। तो यहाँ पे एस्पायर्स का मतलब क्या निकलता है, किस चीज को क्या करना, सुधार करना किस चीज में, तो ये सेम मीनिंग है, ठीक है। एम्बिशियस का मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम है, मतलब कि क्या करना, शोइंग स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, ठीक है, या कह सकते हैं इसको एंथुसियास्टिक। इसका मतलब ये है ऑप्शन 4, ठीक है। एम्बिशियस का सेम मीनिंग है एस्पायर। क्वेश्चन नंबर 60, द टेक्स्ट डैश implies टू सेवरल थीम्स दैट नीड क्लोजर एग्जामिनेशन। आपको बताना है इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब क्या है, इम्प्लाई, ठीक है, इम्प्लाई की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है टू सुजेस्ट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, ठीक है, कुछ सुजेस्ट करना इनडायरेक्ट वे में, किसी को कोई सुजेशन देना या हिंट देना, इसका ये मतलब होता है। और एल्यूड इसका मतलब भी सेम होता है, ठीक है ना, इसका मतलब भी क्या होता है, सुजेशन देना इनडायरेक्ट वे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। पैरागन, पैरागन का मतलब होता है किसी चीज का कोई आइडियल एग्जांपल, या कह सकते हैं परफेक्ट हो कोई चीज किसी सिचुएशन में, ये क्या कहेंगे, कोई परफेक्ट पर्सन हो किसी सिचुएशन के लिए, कोई आइडिया हो परफेक्ट हो उस सिचुएशन के लिए, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। हमें बताना है इसका सिनोनिम, इसका सिनोनिम क्या होता है दोस्तों, इपिटोम, ठीक है, एपिटोम का मतलब भी सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 62, ही लॉस्ट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब की होता है, इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, प्रोक्रास्टिनेट परसों, मतलब कोई चीज आगे से आगे टाल देना, डिले करना किसी सिचुएशन में, ठीक है, अपनी बैड हैबिट की वजह से चीजों को आगे टालते रहना, ठीक है, आगे लंबा खींच देना किसी चीज को, ठीक है, बहाने बना बना के, इसका ये मतलब होता है, ठीक है, आगे टालना बातों को, चीजों को, जिसकी वजह से क्या होगा, उसने ये लॉस्ट गवा दी अपनी क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू, इसकी हैबिट थी, क्योंकि वो बातों को या चीजों को जो काम करना होता था उसको आगे पे आगे टालता रहता था, ठीक है, और इसी को बोलते हैं इनडिसिवनेस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये है इसका सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 63, प्ले राइट बोरोड द डैश क्रक्स ऑफ प्लॉट फ्रॉम शेक्सपियर। आपको बताना है इसका सिनोनिम, किसका, क्रक्स का। इस ये क्या कहता है, जो प्ले राइटर है, ठीक है, प्ले राइटर है जो, इसने क्या उधार लिया डैश का, ठीक है, जो शेक्सपियर है उससे डैश उधार लिया, ठीक है। तो इसने, शेक्सपियर क्या है दोस्तों, एक राइटर था, उसने क्या उधार लिया, इसका मतलब होता है, करक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो क्या हो, मतलब किसी चीज का कोर पॉइंट हो, कि जैसे कोई कहानी है उसका सार होता है, थीम होती है, ठीक है, वो चीज उधार ली इसने, मतलब इसका मतलब है कोई चीज बिल्कुल ही क्या हो, आवश्यक हो, कोई जरूरी हो, जिससे पूरी एक ही पूरी, जैसे मान लो जैसे कोई स्टोरी है उसका एक ही निचोड़ होता है, कोई एक पॉइंट होता है, ठीक है, कोई एक लाइन होती है, तो वो उसने उधार लिया, और इसका मतलब होता है ये मेन कोर पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट, इसेंशियल, ठीक है। तो इसका ये बताना हमें क्या होगा सिनोनिम, इसका होगा इसेंस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी इश्यू, सेंट्रल पॉइंट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, श्याम डज नॉट इंटरवेन इंटरवेन इन अदर्स अफेयर्स। इंटरवेन मतलब दूसरों की चीजों में नहीं फंसता वो, ठीक है ना, पढ़ता, दूसरों के अफेयर्स में नहीं पढ़ता वो, तो इसका मतलब क्या है, इन्वॉल्व होना, ठीक है, इंटरवेन का मतलब अंडरलाइन वर्ड है या इंटरवेन, इसका मतलब इन्वॉल्व होना किसी एक्टिविटी में, ठीक है, या कह सकते हैं मिडलिस्ट होना, तो इसका सिनोनियम बनेगा जो मिडिल बनेगा, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। रेपरकशन, ठीक है, रेपरक्यूशन का मतलब आपको बताना है क्या होता है। रेपरक्यूशन का मतलब होता है किसी चीज का कोई परिणाम, ठीक है, रिजल्ट, और कंसिक्वेंस का भी मतलब क्या होता है, परिणाम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये है इसका सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 66, लेट अस एडजॉर्न द मीटिंग हियर हैज इट इज लंच टाइम नाउ। मीनिंग से निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है, एडजॉर्न, इसका मतलब बताना आपको। यहाँ से मीनिंग क्या निकलता है, मतलब कि अब इसका आफ्टरनून का टाइम हो गया है या भोजन का समय हो गया है, ठीक है, खाने का टाइम हो गया है, इसलिए, ठीक है, हैज इट लंच टाइम नाउ, तो मीटिंग क्या हो करनी पड़ेगी, इसका मतलब रोकनी पड़ेगी, तो एडजोर्न का मतलब क्या निकल गया यहाँ से, रोकना किसी चीज को, ठीक है, डिले करना, या कह सकते हैं पोस्टपोन करना। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67,
डैमेज का बताना है हमें, ठीक है। इसमें से डैमेज का वैसे देखते ही पता लग रहा है, डैमेज का मतलब क्या है, किसी चीज़ को बिगाड़ना, किसी चीज़ की शेप को बिगाड़ देना, तब भाई हिंदी में कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रक्शन कर देना इस चीज़ का, ठीक है, डिस्ट्रक्ट कर देना। तो इसका क्या है, यहाँ से डायरेक्ट देखते ही पता लग रहा है डिस्ट्रक्शन, डैमेज मीन्स डिस्ट्रक्शन, ये क्या होगा इसका सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर 68, माई फ्रेंड वर्क्स हैज ए फ्लोरिस्ट एट द शॉप डाउन द स्ट्रीट। फ्लोरिस्ट का बताना है, अंडरलाइन क्या है फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का मतलब वो पर्सन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, हु सेल्स एंड अरेंजेस द कट फ्लावर्स, ठीक है, इनको बेचता है और इनको अरेंज करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। हिडियस, ठीक है, हिडियस का सिनोनियम बताना है। हिडियस का मतलब क्या है, जिससे लोग हेट करें, जिससे लोग घृणा करें, मतलब कि जो चीज बिल्कुल ही भद्दी टाइप की हो, ठीक है ना, कैसी हो, बिल्कुल ही भद्दी टाइप की हो, जिसको और भी मीनिंग हो सकते हैं, इसको एबोमिनेबल बोलते हैं, डिसगस्टिंग कहते हैं इसको, ठीक है, डिसगस्टिंग कहते हैं। तो इसका क्या निकलेगा यहाँ से सिनोनियम, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव का मतलब, रिपल्सिव कौन है, रिपल्सिव मतलब किसी चीज से दूर जाना, हेट करना किस चीज को से, ठीक है ना, मतलब कि दूरी बनाना किस चीज से। तो ये इसका सिनोनियम है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेल। क्वेल का मतलब होता है टू एंड समथिंग बाय फोर्स, मतलब किसी चीज को जबरदस्ती बंद कर देना, ठीक है, एंड कर देना उसका। और सप्रेस का मतलब भी दोस्तों यही होता है, सप्रेस का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को, ठीक है, टू एंड समथिंग बाय फोर्स। ऑप्शन ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, ब्रैकेट वाले का आपको क्या बताना है, सिनोनियम बताना है, ठीक है, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का हमें क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। सेंटेंस पढ़ भी सकते हो एग्जाम में, मैं तो सुजेस्ट करूंगा अगर डायरेक्ट वर्ड का आपको देखते ही पता है मीनिंग, तो आप सीधा ही ऑप्शन लगा दो, जरूर नहीं है कि आपको पढ़ना, टाइम खराब करना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। द एथलीट्स, अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो फिर आप लाइन पढ़ के मीनिंग निकाल सकते हो। एथलीट्स परसिवरेंस एंड मेंटल टफनेस डैश फैसिलिटेट डैश हर टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल्स। इसका मतलब क्या है, एथलीट की जो परसिवरेंस है, मतलब दृढ़ता है, जो उसकी मानसिक है परसिवरेंस है, मेंटली वो इतना स्ट्रोंग है, जो उसके क्या है, जो उसकी टारगेट है उसको कंप्लीट करने में क्या करती है, उसकी हेल्प करती है, ठीक है। तो हेल्प करती है कंप्लीट करने में, मतलब कि फैसिलिटेट का मतलब क्या है दोस्तों, किसी चीज़ को ईजी करना, ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना, टू मेक समथिंग ईजियर, आसान कर देना, ठीक है। और इनेबल्ड का रिस्ट्रिक्ट तो इसका नहीं हो सकता, लिमिटेड भी नहीं हो सकता, हिंडर का मतलब रुकावट डालना। तो इनेबल्ड क्या है, किसी चीज़ को इनेबल कर देना, मतलब कि क्या कर देना, किसी चीज को स्टार्ट कर देना, ठीक है ना, क्या कर देना, किसी चीज के लिए रास्ता खोल देना। इसका मीनिंग ऐसे ही निकल के आता है, इनेबल का मतलब, ठीक है ना, डिसेबल का मतलब कोई चीज बंद कर देना, इनेबल का मतलब कोई चीज ओपन कर देना, ये कह सकते हैं। तो यहाँ से फैसिलिटेट करना, चीजों में सुधार करना, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये है इसका सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 72, रिपल्सिव, रिपल्सिव का उल्टा बताना है, सॉरी, रिपल्सिव का मतलब बताना है, ठीक है। रिपल्सिव का मतलब क्या होगा दोस्तों, रिपल्सिव का मतलब होता है कोई भी चीज बिल्कुल ही क्या हो, अनप्लीजेंट हो, अनएक्सेप्टेबल हो, ठीक है, या कह सकते हैं डिटेस्टेबल हो। तो ये सारे इसके मीनिंग निकलते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, रिपल्सिव का जो बेस्ट मीनिंग होगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट होगा ना, ये डिसगस्टिंग होगा, ठीक है, डिसगस्टिंग इसका मीनिंग होगा, मतलब ऐसी चीज हो जिससे लोग क्या करें, बिल्कुल ही बद्दी टाइप की हो, ठीक है, लोग क्या करें, नफरत करें। तो इसका ऐसा मीनिंग निकलता है, और इसका जो बेस्ट होगा डिसगस्टिंग होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल ही ओल्ड हो, अनयूजुअल हो, ठीक है, बिल्कुल ही क्या हो, आपके लिए अलग सी हो, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग निकलेगा, ये निकलेगा स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। स्ट्रेंज का मतलब जिसको आप, जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, ठीक है, आपके लिए क्या हो, आप जिस चीज से फैमिलियर ना हो, ठीक है, आपके लिए एक नई सिचुएशन हो, अनयूजुअल हो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ये है इसका सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 74, ओबियस, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ओबियस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जो, ठीक है ना। ओबियस का मतलब कोई चीज स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो क्लियर का मतलब क्लियर, तो ये भी स्पष्ट है, इसका मतलब दोनों सेम है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये है इसका सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 75, डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक फुल डिजायर से कोई काम करना, अपने काम में लगे रहना, ऐसे पर्सन को बोलते हैं डिटरमाइन पर्सन। और इसके और भी बहुत सारे मीनिंग है दोस्तों, इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है, सिंगल माइंडेड भी होता है, जो सिंगल माइंडेड अपने माइंड से कोई काम करता रहे लगातार। और इसका मतलब ये भी होता है डिसीव, ठीक है, डिसीव करना भी होता है इसका मतलब। डिसीव का मतलब वो इंसान जो लगातार जल्दी जल्दी डिसीजन ले, ठीक है, एबल टू मेक डिसीजन क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली, मतलब जो अपने काम में लगा रहे और क्या करे, डिसीजन लेने की जिसमें पावर हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकलता है, तो ये इसका बेस्ट क्या है, सिनोनियम, ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से मीनिंग क्या निकलता है इसका, डिसीव, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
अंडरलाइन वर्ड है साइनिकल। साइनिकल का हमें बताना है क्या, सिनोनियम। साइनिकल का मतलब दोस्तों ये है, इस साइनिकल है जो मान लो बंदा, उसका ये मानना होता है कि लोग सिर्फ अपना एडवांटेज चाहते हैं और अपना एडवांटेज के लिए ही सब कुछ करते हैं, अपना भला चाहते हैं सिर्फ, ठीक है। और जो पैसिमिस्टिक है इसका भी मतलब यही होता है, ठीक है ना। पैसिमिस्टिक का ये भी हमेशा क्या है, इसकी थिंकिंग बैड होती है, ठीक है ना। थिंकिंग दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन, और इसका मानना है कि लोग सिर्फ चाहते हैं अपना एडवांटेज, ठीक है। अगर लोग किसी का भला करते हैं सिर्फ अपना एडवांटेज के लिए, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। किसी की पैसिमिस्टिक सोच है, साइनिकल सोच है, वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ग्लिम्स का मतलब ये होता है कि कोई चीज थोड़े ही टाइम के लिए हो, बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वैसे ही ग्लैंस का मतलब दोस्तों कोई चीज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, उसे बोलते हैं ग्लैंस। सेम मीनिंग है दोनों का। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, द गर्ल वॉज मैनेकल्ड एंड लॉक्ड इन द रूम। ठीक है, गर्ल वॉज मैनेकल्ड एंड लॉक्ड इन द रूम। आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड है मैनेकल्ड का सिनोनिम। दोस्तों मैनेकल्ड का मतलब होता है किसी को लिमिट में रखना, ठीक है, प्रोग्रेस होने से बचाना, किसी को प्रोग्रेस मत होने देना, ठीक है। इसका मतलब ये है, मतलब कि किसी को तरक्की करने से रोकना। और सेम मीनिंग है किसका, फैटेड का, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, प्लंज। प्लंज का सिनोनिम बताना है दोस्तों। प्लंज का जो मतलब होता है, प्लंज का मतलब क्या है, किसी चीज को डाइवर्स कर देना, मतलब नीचे गिरा देना, नीचे कर देना, या कहेंगे डाइव कर देना। डाइव का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। इसका सिनोनियम है जो ये है डाइव। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, हैपेजेड। हैपेजेड का मतलब क्या होता है, जो कोई भी चीज क्या है, प्लान ना हो, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में अरेंज ना हो, ठीक है, या कह सकते हैं उसको जिग जैग वाली सिचुएशन, ठीक है, पजलिंग टाइप की कोई भी चीज हो, वो उसको अरेंज नहीं किया गया हो, ठीक है। हैपेजेड का मतलब ये होता है कोई भी चीज क्या हो, ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, कह सकते हैं। जो इसका हमें बताना है सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब दोस्तों क्या आएगा फिर, रैंडम। रैंडम का मतलब ये है, ठीक है ना, मतलब कि बिना सिस्टमैटिक वे। 81 है, डिस्पाइट द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनी रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल लैक एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज। आपको बताना अंडरलाइन वर्ड क्या है, यहाँ पे है एक्सेस। इसका बताना है दोस्तों, इसका मतलब होता है एक्सेस करना, किस चीज का आंकलन करना कह सकते हैं, ठीक है ना। और जो ये वर्ड होता है एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब ये होता है किस चीज की पॉसिबिलिटी होना, ठीक है, क्या होना, किस चीज की पॉसिबिलिटी होना। ये सेम मीनिंग निकालते हैं दोनों के दो, ठीक है। ए मेथड ऑफ और वे ऑफ डूइंग समथिंग, या कह सकते हैं ए पॉसिबल थिंग। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का सेम है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल का मतलब है कोई चीज हो, लोएबल हो, मतलब कि कैसे हो, मतलब जिसके पीछे रीजन हो, ठीक है, क्या हो, रीजनेबल हो, ठीक है। ये इसके सारे मीनिंग, एक्सेप्टेबल हो, सेंसिबल हो, ठीक है। तो ये सारे इसके मीनिंग निकलते हैं, मतलब कि कोई जिसके पीछे कोई रीजन हो उसे बोलते हैं जस्टिफिएबल। जैसे लॉ में ये बहुत बादी लॉ फील्ड में यूज होता है ये वर्ड, ठीक है। इसका मतलब है रीजनेबल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज डरावनी हो, टेरिबल, क्या हो, टेरिबल। ड्रेडफुल मीन्स टेरिबल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। साइट। साइट का मतलब तो आपको पता ही होगा, साइट का मतलब क्या होता है, कोई भी लोकेशन, ठीक है, साइट मीन्स लोकेशन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या है दोस्तों, किस चीज को क्या कर देना, त्याग कर देना किस चीज का, ठीक है, क्या कर देना, उसको गिव अप कर देना। अबेंडन का मतलब क्या होता है, गिव अप कर देना किस चीज का, ठीक है। अब इसका सिनोनिम कौन सा होगा, देखो, रिटेन कोई चीज वापस लेना, प्रोलॉन्ग किस चीज को लंबा खींचना, ठीक है, पेरिस किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, ये नहीं हो सकते। डेजर्ट का मतलब क्या है, एक तो होता है मरुस्थल, जो जो जहाँ रेनफॉल ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। और एक इसका मतलब ये भी होता है दोस्तों किसी चीज को क्या करना, लीव करना, ठीक है ना, विदाउट परमिशन किसी चीज को छोड़ देना, इसका ये भी मतलब होता है। ये इसका क्या है, सिनोनिम। कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है कोई चीज इंटरेस्टिंग हो, अट्रैक्टिव हो। और जो इसमें अट्रैक्टिव का मतलब निकल के आता है एल्यूर। एल्यूर का मतलब है दोस्तों कोई चीज अट्रैक्टिव हो, इंथुसियाज्म से भरी हो, उत्साहपूर्ण हो, ठीक है। इसका मतलब सेम होता है, मीन्स अट्रैक्टिव, एल्यूर का मतलब भी, इन दोनों का सिनोनियम है, एक दूसरे के सिनोनियम है ये। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसमें अंडरलाइन वर्ड है, हाईलाइटेड वर्ड है ये, कंगेशन, ठीक है। कंगेशन का हमें बताना है सिनोनियम। इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में ग्रेटली एलिविएट ट्रैफिक कंजेशन एंड इनहेंस इनहेबिटेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इन झारखंड। इसका मतलब है दोस्तों
बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाना, ठीक है, किसी टाउन के अंदर रास्ते का क्या हो जाना, बंद हो जाना, ठीक है। और जो ग्रिड लॉक होता है इसका मतलब भी क्या है, ठीक है, क्लोजली किस चीज का बंद हो जाना, ब्लॉक्ड हो जाना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ये है इसका सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपको बताना है सिनोनियम विएबल का। इसमें कौन सा विएबल का सिनोनियम है? विएबल का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, एबल टू डू वर्क, ठीक है। एबल टू डू वर्क मतलब कि अगर आपने जो काम सोचा है मन में वो आप पूरा कर पाओ, सक्षम हो उस काम को करने में, ठीक है। तो इंजीनियर्स डिजाइन वाज ऑप्टिमिस्टिक फॉर द एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी विद ए फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही दोस्तों यही होता है, ठीक है। सस्टेन करना मतलब कि जो चीज आपने सोची है उसको क्या कर लो, आप अचीव कर लो, ठीक है। कह सकते हैं अचीवेबल या कहेंगे वर्क टू एबल। तो कौन सा होगा इसका, ठीक है, एबल टू फुलफिल यूर वर्क, दोनों का सेम मीनिंग निकलता है, ठीक है। इसका जो सिनोनियम होगा वेरिएबल का, ऑप्शन फॉर सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 89 एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? एप्रीहेंशन का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको क्या लगे, डर लगे, या कोई ऐसी सिचुएशन जिससे ना आप दोस्तों आपको है ना, मतलब हच्चे बुक कहना, हक्के बुक के हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मतलब जिससे आप है ना आपके एकदम सरप्राइज वाली सिचुएशन हो, डरावनी, ठीक है, सरप्राइज वाली सिचुएशन हो, डरावनी। कह सकते हैं एजाइटी वाली सिचुएशन, फियर वाली, जिसको आपको डर लगे, कंसर्न हो, चिंता हो जाए, आपको वरी हो, ठीक है। तो इसके ये सारे मतलब होते हैं। एप्रीहेंशन मतलब कि फियर, ठीक है, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको क्या लगे, डर लगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब दोस्तों आपके लिए क्या हो, लाभदायक कोई चीज हो, प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल हो, कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये है इसका सिनोनियम। मतलब बेनिफिशियल मतलब आपके लाभदायक हो, हेल्पफुल का मतलब भी सेम ही निकलता है इसका मीनिंग, ठीक है। कोई चीज आपके लिए क्या हो, आपके लिए अगर आपकी हेल्पफुल होगी कोई चीज आपके लिए, तो आपकी क्या होगी, इसमें हेल्प होगी, मतलब कि आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी वो, ठीक है। आपकी हेल्प होना मतलब कि आपके लिए जो आप चाह रहे थे वो आपके लिए हो जाना, ठीक है। सेम मीनिंग निकलता है दोनों का। ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका सिनोनिम। एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट करना मतलब कोई आप अपने वर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल देते हो किसी को, मतलब कोई चीज डायरेक्ट आप कह देते हो, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। कोई स्पष्ट हो कोई चीज, ठीक है, क्लियर हो बिल्कुल ही, ठीक है, जिसमें कोई भी डाउट ना हो। एक्सप्लिसिट का मतलब कोई भी डाउट ना हो, क्लियर, स्पष्ट। और इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ऑब्वियस, ठीक है। ऑब्वियस का मतलब क्या है, स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 92 ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब, ठीक है, ग्लोरियस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल हो, या कहते हैं सुपर्ब, बोलते हैं ना सुपर्ब, ठीक है, सुपर्ब, ये सारे इसके मीनिंग निकलते हैं, ठीक है ना। गॉर्जियस कह सकते हैं, ये सारे इसके मीनिंग निकलते हैं। और यही सेम मीनिंग होता है स्प्लेंडिड का। स्प्लेंडिड का मतलब भी कोई चीज आपके लिए क्या हो, ग्लोरियस हो, ठीक है, क्या हो, सुपर्ब हो आपके लिए, ऐसी चीज जिससे आपको क्या हो, मतलब कि आपको इम्प्रेस हो, आप इम्प्रेसिव हो आपके लिए वो चीज, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ग्लोरियस। क्रिकेट में भी सुना होगा आपने, वेरी वेरियस मतलब वेरी ग्लोरियस शॉट बाय विराट कोहली, ठीक है। ग्लोरियस का मतलब ऐसा हो कि मतलब बढ़िया हो अपने आप में, ठीक है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, स्प्लेंडिड। क्वेश्चन नंबर 93 एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएट, ठीक है। कोई कह सकते हैं एडिक्वेट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट हो आपके लिए, जिससे आप संतुष्ट हो जाएं, ठीक है, ऐसी, ठीक है, इसका मतलब होता है संतुष्ट हो जाएं, वो इसका मतलब संतुष्ट हो जाए जिस चीज से, इसका ये मतलब निकलता है, ठीक है। एडिक्वेट मीन्स अप्रोप्रिएट आपके लिए, ठीक है, लाभदायक, जिससे आपको संतुष्टि हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सफिशिएंट, ठीक है। सफिशिएंट का मतलब सेम निकलता है। सफिशिएंट का मतलब भाई इतना अमाउंट जिससे आप क्या हो, सहमत हो जाएं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब इंपॉर्टेंट हो कोई, ठीक है, जो क्या हो, जिसके मायने हो, कोई भी चीज आपके लिए जो मायने रखती हो, ठीक है, मतलब कि जो मेजर रोल प्ले करती हो आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। प्रिंसिपल और मेजर क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका, सही होगा। एग्जैक्टली आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जैक्टली का आपको पता ही होगा। एग्जैक्टली मीन्स करेक्टली कोई चीज, ठीक है, बिल्कुल ही करेक्ट, एक्यूरेटली कह सकते हैं। और जो प्रेसाइजली का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, एग्जैक्टली होता है, ठीक है। प्रेसाइज वे में जो आपके पास कोई चीज है, प्रेसाइज अमाउंट में, इसका मतलब भी क्या होता है, एग्जैक्टली, करेक्टली। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 सी वाज ऑप्शन oblivious टू पोटेंशियल consequences ऑफ हर एक्शंस। यहाँ से मीनिंग निकाल सकते हो, सी वाज ऑप्शन ओब्लिवियस टू पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर एक्शन। उसको जो एक्शन जो परिणाम आया उसको उसका अंदाजा भी नहीं था, ठीक है। मतलब कि यहाँ से ओब्लिवियस क्या है,
हाईलाइटेड वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है। इसका मतलब होता है आपके लिए कोई सरप्राइज वाली चीज हो, आप उसको लेके क्या है अनअवेयर हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं था ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि इसका मीनिंग निकल रहा है अनअवेयर। ऑप्शन सेकंड क्या है इसका सिनोनिम। ऑब्वियस का मतलब जिसका आपको पहले से पता हो, जो चीज स्पष्ट हो, ठीक है, ये इसका एंटोनिम है। क्वेश्चन नंबर 97 फीबल, ठीक है, 97 में है फीबल। फीबल का मतलब है दोस्तों कोई चीज कमजोर हो, बिल्कुल एनर्जी ही ना हो, ऐसी चीज कोई भी, कोई इंसान, ठीक है, वीक कह सकते हैं। इसका बताना है हमें सिनोनियम। विम्पी, विम्पी क्या है इसका सिनोनियम, इसका मतलब भी होता है फीबल, थीन, वीक, कमजोर, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट में दिया है दोस्तों ट्राइवियल, ठीक है, ट्रिवियल दिया है, ट्रिवियल का हमें बताना है सिनोनियम। ट्रिवियल इसको रिलेट कर सकते हैं ट्रिवियल, तेरी फीलिंग, ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज जो तुच्छ हो, इंपॉर्टेंट ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, लाइफ में, उसे बोलते हैं ट्रिवियल। द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड टू द डैश डिमांड मेड बाय द वर्कर्स, मतलब ट्रिवियल उनके लिए क्या थी, उनकी जो फीलिंग थी कुछ भी मायने नहीं रखती थी, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है, कह सकते हैं इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब है जो इंपॉर्टेंट ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ये क्या है इसका सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर 99 मंडेन। मुंडेन का मतलब होता है दोस्तों, मुंडेन का मतलब होता है ओल्डरली, बिल्कुल ओल्ड, अलग टाइप की फीलिंग हो, जैसे कि इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं आप, जैसे किसी छोटे बच्चे का मुंडन हो जाता है, ठीक है, जब बाल कटवाते हैं उसके लिए क्या है, एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है, अनयूजुअल होती है, उसको अजीब सा लगता है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, मतलब कि कोई अलग हो, अनयूजुअल, ऑर्डिनरी, बिल्कुल ही अलग हो, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन सेकेंड ऑर्डिनरी। वीटीएट, ठीक है, वीटीएट या विटाएट कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल ही, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, पूरी तरह से किसी का चीज को क्या कर देना, खत्म कर देना, ठीक है, और यही सेम मीनिंग होता है किसका एनिहिलेट का, मतलब किसको जड़ से चीज को बिल्कुल ही खत्म कर देना, ठीक है, डिसअपियर कर देना। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है सिनोनियम, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से लेकर 23 तक पूछे थे सिनोनियम से। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको रिपीट होते हुए देखेंगे, आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम देने जाओगे, ये बार बार घूमते हैं, एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, आपको फिर इन वर्ड में दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से जल्दी से क्वेश्चन देखते ही सोल्व कर दोगे। जब भी इस टाइप की वर्ड का सिनोनियम पूछा जाएगा या एंटोनियम पूछा जाएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी, बार बार आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा बहुत सारे हम ऑलरेडी डाल चुके हैं इंग्लिश के, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने 100 क्वेश्चन डाले थे, मिस स्पेल्ड वर्ड के 100 क्वेश्चन डाले थे, और वैसे ही एंटोनियम के भी 100 क्वेश्चन डाले थे। ये है सिनोनियम के 100 क्वेश्चन। आप इसको एक बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद कहीं भी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, बुक से क्वेश्चन लगाओ, हर जगह आपको हेल्प मिली होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उसमें करेंगे हम, अभी कॉमन एरर हमारा बाकी है, वो भी सारे कवर करेंगे, कुछ और पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच है कुछ, वो भी कवर करेंगे, उससे क्वेश्चन जो भी आए हैं कॉमन एरर से, ये सारे करते करते हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन लगाने के बाद आप कहीं पे प्रैक्टिस करो, आप एग्जाम देने जाओगे, आपको काफी यूजफुल साबित होंगे ये क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।